दोस्तों आज मेरा डे 3 है और आज मैं पहले दिखा देता हूँ। कल मैंने ये ट्रेड ली थी जो कि शॉर्ट थी सारी ट्रेड, और टॉप पे करके दिखा देता हूँ पहले। यार मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक गलती बार बार क्यों कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ या अधिकतर लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्या मतलब 70 80 90% एक्यूरेसी के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। वॉइस ओवर है मेरी इस वीडियो में। फास्ट फॉरवर्ड मैंने वीडियो कर दी है ताकि लॉन्ग वीडियो थी, ताकि थोड़ी शॉर्ट हो जाए, इसीलिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आप भी ये गलती मत करिए, ठीक है। और रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो इसी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। सिर्फ 2 से 3% लोग ही यहाँ पे प्रॉफिट बनाकर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर आज मैंने गैम्बलिंग की है। मुझे नहीं पता क्या माइंडसेट था मेरा। मैंने माइंडसेट अच्छा रखा था, लेकिन आई डोंट नो क्या हो गया। देखो उस टाइम मैं क्या सोच रहा था यहाँ पे, लेकिन ये फर्स्ट ट्रेड जो थी मेरी वो बाय मिस्टेक मैं डाउन की लगाने वाला था, लेकिन अप की लगी। तो यहाँ पे क्या था, एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रही थी, ठीक है, आप भी देख रहे हो। तो मैं इस पे डाउन की साइड ट्रेड लेने की सोच रहा था सेफ्टी मार्जिन के साथ। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैं डाउन के लिए ट्रेड लेने गया, लेकिन बाय मिस्टेक मेरा क्या हो गया, अप डायरेक्शन पे क्लिक हो गया, मतलब अप की ट्रेड पे मेरा क्लिक हो गया। और ये सच में बाय मिस्टेक ही हुआ है, सच में। मैं डाउन के लिए ही ट्रेड लेने वाला था क्योंकि अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन मैंने अप की ट्रेड लगा दी, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई। उसके बाद मैं देखता हूँ, देखो फर्स्ट ट्रेड है मेरी, और फर्स्ट ट्रेड मेरी लॉस हो गई। इसके बाद मेरा माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ गया और मैंने डबल ट्रेड कर दी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। सिंगल सिंगल से मुझे जाना चाहिए था। 120 से कल भी मैंने ट्रेड ली थी सिंगल सिंगल, और बहुत अच्छे मतलब 100% समथिंग एक्यूरेसी थी मेरी। तो चलो, और ये मैंने मार्टिंगल यूज कर लिया है, डबल ट्रेड कर दिया है। ये मैंने बिना सोचे समझे डबल ट्रेड लगाई है, जो कि मेरी लॉस भी हो सकती थी। बट जब मेरा एक ट्रेड लॉस होगी तो उसके बाद मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों का माइंडसेट एक ट्रेड लॉस होने के बाद ख़राब हो जाता है, जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वही गलती मैं कर रहा हूँ। तो अभी देखो मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ कि नीचे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ रिजेक्शन देगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लो, ये पता नहीं चला कि लो के नीचे लो भी लग सकता है। तो ये भी ट्रेड मेरी 50-50 थी, जो कि मतलब क्या कहते हैं, लक वाइज ये मेरी विन रही। यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल गया, ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वो हो गया। तो ठीक है, अभी देखो मुझे 100 समथिंग का प्रॉफिट हो गया है, 200 रुपये समथिंग का, 1600 रुपये थे अमाउंट में, ठीक है। यहाँ से मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड लगाई है, तब कि मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा खासा रिजेक्शन है, गैप डाउन हुआ है, इसका मतलब कैंडल ऊपर की तरफ जाने के लिए गैप डाउन हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने किसकी ट्रेड लगाई, डाउन की। ये भी मेरी गलती थी, और ये ट्रेड भी मेरी लॉस हो गई। फिर से मैंने बिना देखे बिना कुछ समझे डबल ट्रेड कर दी, मतलब बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे 3 ट्रेड लगा दी। देखो ये मल्टीपल ट्रेड करना इतना रॉन्ग होता है, इतना खतरनाक होता है, अकाउंट जीरो ही होता है। लॉस होने के बाद खुद को संभालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है तो उस टाइम पे आपको खुद को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और धीरे धीरे ये चीज़ ठीक होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, मतलब सारी ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। फिर मैंने एक सपोर्ट देखा, वहाँ सपोर्ट से मैंने एक, मुझे अप के लिए ट्रेड लेनी चाहिए थी, माइंडसेट इतना ख़राब था कि मैंने डाउन के लिए ट्रेड लगा दी। और अच्छे से पता है कि वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, लाइव मार्केट है, बहुत अच्छे से काम करती है। और देखो अब मैंने क्या करा है कि मैंने 500, समझ रहे हो आप, 500 अमाउंट कर दिया। यार मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। अब मैंने 500 से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले ली 500 से, और मुझे अच्छे से पता है कि अभी एक रेड कैंडल आई है, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई है, जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना चाहती है। सो
देखो मैंने कितना मेरा अच्छा दिमाग उस टाइम काम कर रहा था। तो कभी भी आपका इस वीडियो से यही सीखो कि कभी भी आपका लॉस हो जाता है 1 या 2 लॉस, तो वहाँ पे आप बाहर आ जाओ ट्रेडिंग से। कुछ टाइम का ब्रेक लो, उसके बाद स्टार्ट करो, कंटिन्यू मत करो। अगर आपको उसी टाइम पे उसी दिन आपको ट्रेडिंग करनी है तो कंटिन्यू मत करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अब जो ये मैंने दूसरी ट्रेड लगाई है ये इसमें थोड़ा मैंने दिमाग लगाया कि गैप डाउन हुआ है, ठीक है। बाकी ये ट्रेड भी 50-50 है, क्योंकि गैप डाउन हुआ है, ऊपर मार्केट जा सकती है और मार्केट ने लास्ट कैंडल में भी ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ये ट्रेड भी मेरी मतलब एक श्योर शॉट नहीं है, और बाई लक हम इस ट्रेड को विन कर सकते हैं, जो कि विन हो चुकी है। तो अभी देखो क्या होता है। अभी कैसा माइंडसेट बना हुआ था उस टाइम पे मेरा, अभी फिर से मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है बिना सोचे समझे। मतलब कुछ भी नहीं सोचा और अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। और यहाँ पे मुझे मतलब पता है मुझे, मतलब ट्रेड लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो भाई ये तो कैंडल रेड ही बनेगी। तो पता होते हुए भी मैं ये सब गलती कर रहा हूँ। तो मेरा बस यही कहना है, फिर से मैंने बिना देखे एक डाउन के लिए फिर से एक और डाउन के लिए मतलब 100% सेलेक्ट करके मैंने पूरा अमाउंट इस ट्रेड पे लगा दिया। अगर ये मेरी लॉस हो जाएगी तो आज मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, गैम्बलिंग है। ये कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं है, बिल्कुल गैम्बलिंग है। इस तरह से अगर गैम्बलिंग आप करोगे तो आपका अकाउंट जीरो होगा, ना ही आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, शायद मेरी तरह। मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ इतनी अच्छी एक्यूरेसी के बाद भी। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो आप देख रहे होंगे, तो आपको यार बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। लॉस टारगेट आपको फिक्स करके रखना है। मुझे पता है यार मुश्किल है, जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग कैसे कर पाओगे। लेकिन पता नहीं यार, मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ मंथ से मेरा जो माइंडसेट है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। मैं बता नहीं सकता कि कितना ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मेरा 1128 हो गया फिर से। मतलब चलो होप सो मेरी वो ट्रेड विन हो गई दोनों, जो 100% मैंने अमाउंट लगा दिया था। तो अभी अच्छे से एनालाइज करके यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्ट लेवल नहीं है, फिर भी मैंने क्या कर दिया, अप के लिए ट्रेड लगा दी, जो कि मुझे डाउन के लिए लेनी थी। ये भी 50-50 ट्रेड नहीं है। तो लॉस होने के बाद जो दिमाग काम करता है ना यार गाइस, वो आपको लॉस होने के बाद 1-2 ट्रेड लॉस हो जाए, ब्रेक ले लो प्लीज़। ब्रेक लेने के बाद आप करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिफंड हो गया। चलो बाई लक ये रिफंड हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने अप के लिए ट्रेड ले ली, और यहाँ थोड़ा मैंने लॉजिक लगाया, क्योंकि लास्ट लेफ्ट साइड में रिजेक्शन है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिल जाएगी और मेरी ट्रेड लॉस प्रॉफिट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा काम करा माइंडसेट। सो यहाँ पे मैंने विन कर ली। अभी मेरा 1500 रुपये कुछ हो गया और मेरा माइंडसेट थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 500 रुपये से जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ 500 से, वो चेंज करके मुझे कम करके कम करके ट्रेड लेनी चाहिए थी। क्योंकि 1600 था मेरे पास जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मेरा 100 रुपये बचे हैं। तो मुझे धीरे धीरे चलना था, लेकिन फिर भी माइंडसेट क्या कर रहा था उस टाइम, गैम्बलिंग और बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड। बाकी यहाँ पे थोड़ा मेरा माइंडसेट अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से सपोर्ट लेकर कैंडल आई है, तो यहाँ से ये अप डायरेक्शन के लिए मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी। लेकिन अब के लिए भी क्या कह सकते हैं, अभी देखते हैं क्या करता हूँ मैं आगे। देखते रहो पूरी वीडियो में, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि मेरा वो साइड देखा है आपने, जब मैं 100% एक्यूरेसी निकालता हूँ उस वीडियो में। तो ये वीडियो भी आपको देखनी चाहिए कि माइंडसेट ख़राब होने के बाद कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, जब उसका माइंडसेट ख़राब हो जाता है ना, तो यही सारी गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट लेवल दिखा है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल दिखा है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया बाई लक, मेरी ट्रेड ऊपर लग गई, ताकि ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी। क्योंकि बाई लक मतलब बाई लक ये मेरी ट्रेड कहाँ लगी है, थोड़ी ऊपर लग गई है, तो शायद इसके चांसेस हैं कि ये विन हो जाए। तो अभी देखते हैं। हाँ जी, कैंडल नीचे आ चुकी है, ठीक है। ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। थोड़ा माइंडसेट मेरा अभी ठीक होता जा रहा है। फिर से मैंने एक ट्रेड लगा दी है, और ये ट्रेड मेरी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है अभी इतना अच्छा रिजेक्शन है सेलर्स की साइड से। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी।
लेकिन फिर भी मुझे इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी क्या होता है अभी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना चाहिए था मुझे कि थोड़ा अमाउंट कम करके ट्रेड लेनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं ली है। ठीक है, ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है, तो अभी मेरा अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 2400 रुपये हो गए, मतलब मुझे प्रॉफिट भी हो चुका है कम से कम $6 का। तो यहाँ पे मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, जो कि ये ट्रेड भी मेरी शॉर्ट हो सकती है। और बाकी प्रेशर है सेलर्स की साइड से, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी देखते हैं अभी। ठीक है। ये ट्रेड मेरी थोड़ी 50-50 थी। ठीक है, यहाँ मेरा थोड़ा माइंडसेट ठीक हो गया था क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, फिर से मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन के लिए, एक और ट्रेड लगा दिया डबल ट्रेड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड जो लगाई है वो मतलब जानबूझ के नहीं लगाई है। यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो मुझे दिखी नहीं कि मेरी ट्रेड लग गई है। तो दोबारा से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे 1000 रुपये लग गए एक ट्रेड में, जो कि बाई लक मेरा विन हो गया। बहुत नीचे लगी थी ट्रेड, फिर भी मेरा विन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ कि मेरा देखो कितना अमाउंट हो जाता है। फिर भी इसको मैं देखो, मेरा कितना भी अच्छा माइंडसेट हो गया हो अभी, फिर भी मैं इसको गैम्बलिंग बोलूँगा। अब देखो 2778 रुपये मेरा हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पेयर चेंज करके देखते हैं। यहाँ देखो मेरा माइंडसेट कैसा काम कर रहा है भाई, मुझे खुद नहीं पता। देखो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट था, और इस दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे ये सपोर्ट था और ये वाला अच्छा सपोर्ट था। देखो ये ट्रेड मैं नहीं बोलूँगा कि ये मेरी रॉन्ग ट्रेड मैंने ली है, ये अच्छी ट्रेड मैंने ली है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ मुझे लेना चाहिए था, वो मेरी थोड़ी गलती है। तो यहाँ से कैंडल को ऊपर जाना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं सेफ्टी मार्जिन के कारण नहीं ले पाया। बाकी फिर भी मेरी लॉस ही हो जाती यार। तो ठीक है, फिर से मेरा अभी 2200 कुछ रह गया अमाउंट। फिर से मैंने भाई साहब 2 ट्रेड लगा दी डाउन के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं यार, गैम्बलिंग। मैं क्यों 200 रुपये अमाउंट से ट्रेड नहीं ले पा रहा? 500 रुपये, समझते हो? 500, मतलब किसी किसी की कमाई होती है एक दिन की 500। ये ये गलती बहुत सारे ट्रेडर करते होंगे और मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा होता है, हम ना चाहते हुए भी हम कर देते हैं ऐसा। दोस्तों खुद ही देख लो, ये ट्रेड मेरी कुछ ट्रेड मेरी बाय लक विन हो गई है, कुछ लॉस हो गई। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सोचा है कि अच्छे माइंडसेट से मैं ट्रेड लूँगा। जो मेरी थिंकिंग थी यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कि अब मैंने सोचा है कि मैं श्योर शॉट ही लूँगा। तो यहाँ पे मैं श्योर शॉट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे सेलर्स की साइड से प्रेशर तो मिल गया है। ओके, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया मैंने, क्योंकि ऊपर की साइड से रिजेक्शन था। थोड़ा अच्छा माइंडसेट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड मेरी विन हो सकती है, हो जाएगी, मैंने तो पहले ही देख रखा है, वॉइस ओवर है मेरी। तो ठीक है, ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। तो अभी देखते हैं मैं क्या करता हूँ। फिर से मेरा अकाउंट मतलब अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो गया, 2238 रुपये हो गया है। हालांकि यहाँ पे मुझे लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ट्रेडिंग, मतलब निकल जाना चाहिए बाहर। इतना प्रॉफिट काफ़ी है, 1600 था तो 600-700 का प्रॉफिट हो गया, काफ़ी है यार, निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। $6 का भी प्रॉफिट है मेरा, मुझे यहाँ से $6 लेके ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने एक फिर अब के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि देखो मैंने ये अच्छे माइंडसेट से मैं बैठा हूँ अभी। मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट ही निकालूंगा। तो बाकी देखते हैं, ये ट्रेड मेरी लॉस होगी या विन होगी। जहाँ से मैंने ट्रेड लिया वहाँ से तो मार्केट ऊपर रहना चाहिए। नो यार, ये ट्रेड मेरी देखो इतना अच्छा मोमेंटम था सेलर्स का, फिर भी मैं बायर्स के साथ गया, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। यहाँ पे मैंने डबल ट्रेड कर दिया गाइस, बिना सोचे समझे मैंने डबल ट्रेड कर दिया।
बाकी मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा था, सपोर्ट लेवल, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। तो ये कैंडल 100% मैं श्योर था कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी सच में। तो जैसे मैंने सोचा था वैसा हो गया और ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई। तो अभी फिर से मेरा 2658 रुपये का अमाउंट हो गया है और अभी भी मैं ट्रेडिंग से बाहर नहीं निकलने की सोच रहा हूँ। इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद भी $11 का प्रॉफिट लेके भी मैं निकलने की नहीं सोच रहा हूँ। सोचो, $11 एक दिन में या 20-25 मिनट में कम नहीं होते हैं, फिर भी मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ। इसका मतलब कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग माइंडसेट। यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, जो कि मुझे पता है कि मेरी ये श्योर शॉर्ट है। मतलब ये ट्रेड पे मैं 100% था, क्योंकि यहाँ पे एक बी कंप्लीट होगा, क्योंकि लाइव मार्केट में बी कंप्लीट होता है। देखो मेरा उस टाइम क्या माइंडसेट था वो भी मैं बता रहा हूँ, और अभी जो मेरी ट्रेड का बिन होने का बिन हो रही है, लॉस हो रही है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरी ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है और मैंने यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी। पूरा का पूरा अमाउंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। चार ट्रेड का मतलब समझ रहे हो? चार ट्रेड का मतलब समझ रहे हो आप लोग? 2000 रुपये एक ट्रेड पे मैंने लगा दिए। गैम्बलिंग, समझ रहे हो? ये गैम्बलिंग ही हमें लॉस करवाती है, जीरो करवाती है अकाउंट। सच बता रहा हूँ, ये जो मैं फेस कर रहा हूँ, बहुत लोग ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। खुद के ऊपर काम करें थोड़ा। मैं क्या बोलूँ, इस पे काम करना बहुत मुश्किल है। सारे ट्रेडर यहीं से बाहर होते हैं, सब के सब ट्रेडर यहाँ से बाहर हो जाते हैं। अभी 3448 रुपये का अकाउंट में हो गया है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ एक ट्रेड लेने के लिए। देखो इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, फिर भी मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ भाई। देखो $19 के प्रॉफिट लेके भी मैं बाहर नहीं जाने की सोच रहा हूँ अभी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक और ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरी बाई लक बिन हो जाएगी। बाई लक तो नहीं, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, जो कि मुझे पता है कि इसको रेड कैंडल ही बनना चाहिए। बाकी देखते हैं, रेड कैंडल तो नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, और देखते हैं अभी। ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी, क्योंकि जहाँ हमारी ट्रेड लगी है उससे नीचे ही इसकी क्लोजिंग रहेगी। तो ठीक है, ये हमारी विन हो गई है और मैं अभी, ये मेरी लास्ट ट्रेड है। अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अभी मेरा 3878 रुपये का अमाउंट हो गया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल 3878 मतलब 1600 रुपये से 3878, 1000 से मैंने स्टार्ट किया था कल, और अभी मेरा 3878 हो गया है। 24 समथिंग डॉलर का प्रॉफिट है। तो अब मैं भाई बाहर निकल जाता हूँ और 3000 का मैं विड्रॉ ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।